स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एडवांस फार्मूले स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो फार्मूले हमारे हैं सम इप्स, एवरेज इप्स और काउंट इप्स। अगर हम सम इप्स, एवरेज इप्स और काउंट इप्स की बात करें तो ये कॉलम ये फार्मूले कुछ इस तरह के हैं कि आप मल्टीपल कॉलम को यहाँ पे चेक करा सकते हैं, मल्टीपल कॉलम की वैल्यू को यहाँ पे चेक करा सकते हैं और फिर एक रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने जो वर्क किया वो सम इफ के साथ किया। सम इफ फार्मूले में हमने देखा कि किसी एक सेल की रेंज पर कंडीशन लगा सकते हैं। कोई एक रेंज सेलेक्ट करेंगे B2 से लेके H2 तक ग्रेटर देन 500, उन सब का टोटल हो जो 500 से ज़्यादा हो। लेकिन अगर मल्टीपल कॉलम दूसरे कॉलम को भी चेक कराना हो तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। तो अगर मल्टीपल कॉलम्स की कंडीशंस को आपको चेक कराना है तो फिर आप यूज करेंगे किसका, सम इप्स, एवरेज इप्स और काउंट इप्स का। तो सबसे पहले एक डेटा बनाते हैं फटाफट से। डमी डेटा कैसे जनरेट करते हैं ये भी हमें सीखना होगा। सीरियल नंबर कुछ कॉलम यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे सिटी, देन प्रोडक्ट, क्वांटिटी और सिटी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम स्टोर लोकेशन, राइट। और फिर हमने यहाँ पे लिया क्वांटिटी हो गई, स्टोर लोकेशन हो गई, और यहाँ पे ले लेते हैं टोटल अमाउंट, राइट। ये टोटल अमाउंट ले लिया। टोटल अमाउंट में वैल्यू रेंज बिटवीन लगा लेते हैं 1,00,000 से लेके और 50,000 तक की सेल की रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर दें इसको पकड़ के। और एक बार तो हम ड्रैग करके ले जाएंगे। रिकॉर्ड हमें चाहिए, काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड चाहिए, 2-3 हज़ार रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए, तभी इतना अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसको ड्रैग कर लेंगे 3,000, 4,000, जितना भी आपको ड्रैग करना है कर लीजिए, इतना काफ़ी रिकॉर्ड है। और यहाँ पे कॉपी कीजिए इसको। कॉपी करने के बाद प्लेन पेस्ट कर लीजिए ताकि रेंज बिटवीन का फॉर्मूला हट जाए और वैल्यू आपकी बचे, राइट। तो एक बार अगर किसी एक कॉलम में हमने कर लिया एड 2019 आपका एक्सेल है तो अब आप डबल क्लिक कीजिए। अब आपको बिल्कुल भी ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डबल क्लिक कीजिए। कुछ सिटी ले लेते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, बस काफ़ी है। इन्हीं को बार बार रिपीट कर देते हैं। पकड़िए और डबल क्लिक करके रिपीट कर दीजिए। प्रोडक्ट भी कुछ ऐसे ही ले लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, UPS, प्रिंटर, स्कैनर, पेन ड्राइव, राइट। यही इतनी प्रोडक्ट है, इन्हीं को बार बार पकड़ के डबल क्लिक कर दिया। ये क्या हो गए, रिपीट हो गए। रेंज बिटवीन का फॉर्मूला लगाइए और रिपोर्ट कम से कम क्वांटिटी 10 की होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 की। उसके बीच में एक नंबर ले लिया, सेलेक्ट कीजिए, ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट करके प्लेन पेस्ट कीजिए। प्लेन पेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि फार्मूला हट जाए रेंज बिटवीन का, अदरवाइज़ वो वैल्यू बार बार चेंज करेगा। यहाँ पे सेक्टर 1, सेक्टर 2 हमने ले लिया, दोनों को पकड़ के 10 सेक्टर तक रखते हैं, राइट। और फिर इसको पकड़ के कंट्रोल-C, कंट्रोल-A सेलेक्ट करके कंट्रोल-C फॉर कॉपी, कंट्रोल-V फॉर पेस्ट, और ऊपर से दोनों को सेलेक्ट करो। और ये हमें एक बार कॉपी पेस्ट इसलिए करना पड़ा ताकि जब हम ड्रैग करें तो सेक्टर 10 के बाद फिर से सेक्टर 1 से स्टार्ट हो जाए, राइट। आप चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल-A बटन दबाइए और उसके बाद बॉर्डर अप्लाई कीजिए और उसके बाद आप अलाइनमेंट दीजिए, राइट। ये आपका हो गया है, डेटा बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सपोज़ करो कि हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। किसका टोटल अमाउंट फाइंड करना है? जहाँ पे सिटी नोएडा हो और प्रोडक्ट कीबोर्ड हो, लोकेशन सेक्टर 1 हो। हमें जो टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट सेल का कब चाहिए हमें? वेयर सिटी इक्वल टू नोएडा, ओके, प्रोडक्ट इक्वल टू सिटी इक्वल टू नोएडा, प्रोडक्ट इक्वल टू कीबोर्ड, राइट। क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कितनी, 60 से अबव। और जो लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपकी लोकेशन होनी चाहिए सेक्टर 1 एक्सेप्ट। उन सब का टोटल हमें चाहिए, राइट। उन सब का टोटल हमें चाहिए जहाँ पे सिटी हो नोएडा, प्रोडक्ट हो कीबोर्ड, राइट। और इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि ये सब कुछ चीज़ आपको दिखाई दे। सिटी नोएडा हो, प्रोडक्ट आपका हो, कीबोर्ड, क्वांटिटी 60 से ज़्यादा और लोकेशन सेक्टर 1 हो, राइट। तो इस तरह से हमें फाइंड करने के लिए हमें यूज करना होगा सम इप्स फार्मूला। चलिए सम इप्स फार्मूले को देखते हैं। सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। इक्वल टू सम इप्स, टैब दबाइए।
पैरामीटर्स बड़े कमाल के हैं इसके, सबसे फर्स्ट वाला ही कंफ्यूजिंग वाला है, उसी को आप समझ जाना। सम रेंज का मतलब एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें सभी का टोटल हो। जैसे मेरे वाले केस में इसमें जो सबका टोटल है वो किस में, कॉलम नंबर एफ़ में है, तो कॉलम नंबर एफ़ के ऊपर आप इसको अप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसमें से जो टोटल है, जैसे 40349 है, 22966 है। अब सपोज़ मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि सिटी नोएडा होनी चाहिए, प्रोडक्ट कीबोर्ड होना चाहिए। अब कहीं पे सिटी नोएडा है और प्रोडक्ट कीबोर्ड है तो ही उसका टोटल करेगा, राइट, अदरवाइज़ उसका टोटल नहीं करेगा। ओके, ये जो डेटा है, डेटा में हम दोबारा से रेक्टिफिकेशन करेंगे क्योंकि हर जगह कीबोर्ड ही आ रहा है नोएडा के साथ, तो हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक बार पकड़ के इसको एक लखनऊ को छोड़ दिया हमने और फिर इसको पकड़ के डबल क्लिक करते हैं, तो अब लखनऊ के सामने कीबोर्ड आ गया। ये स्ट्रेटेजी देख लेना आप किस तरह से हमने ऐसे उसको ड्रैग किया ताकि हर सिटी के आगे अलग अलग तरह का क्या आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, राइट। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर सिटी नोएडा है, कीबोर्ड प्रोडक्ट कीबोर्ड है, क्वांटिटी 60 से अबव है, स्टोर सेक्टर 1 है, तभी ये वाला अमाउंट जुड़ना चाहिए। अब ये वाला अमाउंट नहीं जुड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी 60 से बिलो है। तो मल्टीपल कॉलम पे हमें काम करना है। समीप्स, अब इन सबका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है, ये टोटल। तो समीप्स वाला फॉर्मूला यही कहता है कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एक ऐसा कॉलम चाहिए जिसमें आप सबका टोटल हो। तो हमने कॉलम दे दिया F2 से शिफ्ट एंड शिफ्ट डाउन एरो का यूज कीजिए। शिफ्ट एंड शिफ्ट डाउन एरो कीबोर्ड में कॉमा का बटन कीजिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। शिफ्ट एंड शिफ्ट डाउन एरो कीबोर्ड सामने आपके आ गया है। शिफ्ट बटन प्रेस करके रखिए। यहाँ पे शिफ्ट बटन प्रेस करना होगा आपको, टॉप में आना होगा, पहले टॉप में आ गए। शिफ्ट पहले क्लिक कीजिए F2 में, फिर यहाँ से शिफ्ट एंड शिफ्ट डाउन एरो, राइट। शिफ्ट के साथ एंड और देन शिफ्ट को दबा के रखना और डाउन एरो बटन दबाना होगा कीबोर्ड में। ये रेंज सेलेक्ट हो गई। F2 से लेके F3778 तक किसका टोटल चाहिए आपको, आपको टोटल चाहिए, यहाँ से फॉर्मूले को हम हैंडल करेंगे, उसका टोटल चाहिए जहाँ पे सिटी, ठीक है। तो सिटी वाली रेंज देंगे, C2 से B2 से लेके शिफ्ट एंड शिफ्ट डाउन एरो कॉमा क्या होना चाहिए, उसमें डबल कोट के अंदर आप देंगे नोएडा होना चाहिए, राइट। सिटी में क्या होना चाहिए, नोएडा होना चाहिए। फिर अब जैसे आपने यहाँ पे F2 F3778 दिया, B2 B3778 दिया, या तो आप ड्रैग कर लीजिए या फिर कॉमा करके यहाँ पे पास कर दीजिए नेक्स्ट कंडीशन। C2 में हमारे प्रोडक्ट है तो C2 से लेके C3778। ध्यान रहे, सम इप्स, एवरेज इप्स और काउंट इप्स का फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब जो रेंज होगी वो रेंज सबकी एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे F2 से शुरू करें, इसमें आप F3 से शुरू करें, नहीं, सबका एक ही होना चाहिए। F2 से ही स्टार्ट होगा, B2 से स्टार्ट होगा, C2 से स्टार्ट होगा और एंड भी उसी सेल पे होना चाहिए हर कॉलम का, राइट। तो F2 से F3778 में जो नंबर है उनमें से टोटल कब होगा, जब होगा जब कॉलम नंबर बी में नोएडा होगा, कॉलम नंबर सी में क्या लिखा हुआ होगा, कॉलम नंबर सी में होगा कीबोर्ड, राइट। कॉलम नंबर सी में होगा कीबोर्ड। इसी तरह से हम लगा सकते हैं, डी में क्वांटिटी है तो हमने लिखा D2 से लेके D2 कॉलन D3778। यहाँ पे होना चाहिए क्या, यहाँ पे होना चाहिए क्वांटिटी ग्रेटर देन 60, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन है सेक्टर जो है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कॉलम नंबर कौन सा है सेक्टर का, D, तो D2 से लेके D3778 के अंदर सेक्टर कितना होना चाहिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे सेक्टर होना चाहिए 1। ये लीजिए, ये कंडीशन मैच हुई, ये कंडीशन बनी। इसको रन करके देखेंगे। रन करने से पहले एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि F2 से लेके F3778 में जो नंबर है टोटल, उनमें से टोटल होना चाहिए। कब टोटल हो उसमें से टोटल जब हो जब B2 से लेके B3778 में नोएडा हो, जिस सेल में। अगर नोएडा है तो फिर C2 में कीबोर्ड भी होना चाहिए, और अगर बी कॉलम नंबर बी में नोएडा है, कॉलम नंबर सी में कीबोर्ड है, तो D में क्वांटिटी 60 से ज़्यादा भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों मैच कर रहे हैं, बी में नोएडा है, सी में कीबोर्ड भी है, क्वांटिटी 60 से ज़्यादा है, तो कॉलम नंबर डी में सेक्टर 1 भी होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन मैच होंगी तभी टोटल करेगा उस सेल में से। अदरवाइज सपोज करो नोएडा कीबोर्ड और क्वांटिटी है लेकिन सेक्टर 1 नहीं है तो मैच नहीं करेगा।
कोई भी एक कंडीशन अगर मैच नहीं होती है तो आउटपुट मतलब इसमें से टोटल नहीं करेगा आपका, इस रेंज में से जो भी नंबर है उन नंबर को टोटल नहीं करेगा, राइट। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। एंटर किया हमने, एंटर किया तो ये हमारे सामने यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया 0, राइट। तो अब 0 आपको देखना है कि क्या वाकई में कोई ऐसा क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है जो हमें चाहिए या फिर कुछ और प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम देखेंगे B2 से लेके F2 से लेके F3 778 तक उसमें टोटल होना चाहिए, ठीक है। टोटल वाला कॉलम यही है, B2 से लेके B3 778 में नोएडा हो तो कॉलम नंबर B में सिटी है, ठीक है। कॉलम नंबर C में प्रोडक्ट ही है, कीबोर्ड स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लेंगे, ठीक है। कॉलम नंबर D में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट 60 से ऊपर हो। कॉलम नंबर D में क्या हो, सेक्टर 1 हो, राइट। तो सेक्टर स्पेस 1 ठीक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो 0 आ रहा है, 0 का एक ही कारण हो सकता है कि कोई भी एक ऐसी कंडीशन, एक भी कंडीशन इन मोर देन 3000 रिकॉर्ड में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो इन सबको फुलफ़िल कर रही हो। फुलफ़िल का मतलब कोई भी एक कॉलम ऐसा हो सकता है जिसमें वैल्यू जो है मैच नहीं कर रही हो। जैसे मैं गैस यहाँ पे कर रहा हूँ कि क्वांटिटी जो है उसमें मैच नहीं कर पा रहा होगा पक्का, क्योंकि जो सिटी है वो नोएडा भी दिखाई दे रही है, प्रोडक्ट कीबोर्ड भी दिखाई दे रहा है और सेक्टर 1 भी दिखाई दे रहा है और क्वांटिटी 60 है। तो 60 मुझे नहीं लगता कहीं पे नोएडा के सामने है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक जगह चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सिटी क्वांटिटी डाल देता हूँ 62। अब यहाँ पे फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, एंटर करते हैं, टोटल देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं नहीं है। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो हमने यहाँ पे डी कॉल जो सेक्टर 1 है उसको हम डी में ढूंढ रहे हैं, ओके। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, आपको वो ढूंढनी पड़ेगी। तो कॉलम नंबर डी नहीं है, कॉलम नंबर ई है, E2 से लेके E3 778 तक। अब आप इसको रन कर लीजिए, यहाँ पे आपको टोटल मिल चुका है, राइट। तो अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो आपकी बात नहीं बनेगी, आउटपुट आपका 0 ही आएगा। ये जो 83008 जो आउटपुट आया ये तभी आया जब सिटी नोएडा थी, उसके बाद कीबोर्ड भी मैच हो गया, उसके बाद क्वांटिटी भी 60 से अब मिली और उसके बाद सेक्टर भी 1 हुआ, राइट। तो इस तरह से हम बेसिकली सम इफ फार्मूले का यूज कर सकते हैं। चलते चलते एक बार फार्मूला देख लेते हैं। सो फार्मूले पे क्लिक करेंगे और जो एक तो हमने टोटल का लगाया है, टोटल कहीं कुछ किया नहीं है, सम इफ्स का फार्मूला सिर्फ हमने लगाया है। सम इफ्स का फार्मूला में दिखाई दे रहा है कि कॉलम नंबर F में का टोटल हो। अब ये समझ में तो आपको आ गया होगा कि कॉलम नंबर जो F है उसका टोटल कैसे होगा। कॉलम नंबर F में से टोटल ऐसे हो रहा होगा कि ये जैसे 40349 है और यहाँ पे भी नोएडा में 4223 ये फिगर है, तो ये वाला फिगर काउंट नहीं होगा क्योंकि नोएडा तो है लेकिन कीबोर्ड नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी 60 से अबव नहीं है, सेक्टर 1 नहीं है, राइट। तो जैसे ये वाला है ये मैच हो रहा है तो इसका टोटल क्या होगा। और एक कोई और कैटेगरी होगी जो मैच हो रही होगी, फ़िल्टर लगा के हम मैनुअली चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ किसको लेते हैं, नोएडा को ही लेते हैं, ओके। ये फ़िल्टर लगा के हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो काम कर रहा है ठीक से, नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कीबोर्ड ले लेते हैं, राइट। तो अब कीबोर्ड कितनी बार आ रहा है, लेकिन सेक्टर 1 यहाँ पे क्या चाहिए हमें, सेक्टर 1 चाहिए, तो सेक्टर 1 भी हमने ले लिया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कीबोर्ड आ रहा है और उसमें सिटी नोएडा है, कीबोर्ड यहाँ पे है और क्वांटिटी कितनी 60 से अबव कितनी बार है, राइट। तो जितनी बार क्वांटिटी 60 से अबव होगी उनका क्या होगा, आपका टोटल हो रहा होगा, ओके। ये 4 इन चारों का टोटल हो रहा होगा बस, क्योंकि ये 4 कंडीशन ही क्या है, मैच कर रही हैं किससे, 60 से, क्वांटिटी से। नोएडा भी है, कीबोर्ड भी है, सेक्टर 1 भी है, तो इन सब का टोटल हुआ होगा। इन पहले 4 जो टोटल वाले हैं इनका टोटल हुआ होगा, क्योंकि इससे नीचे टोटल नहीं हुआ होगा क्योंकि क्वांटिटी 60 से कम हो गई, राइट। तो इनका टोटल कितना है, इनका टोटल है 11227 नहीं, अब इनका टोटल है कितना 83008 इन तीनों का। अब अपना जाके टोटल देख लीजिए, पहले यहाँ से क्लियर रूल कर दीजिए और फिर यहाँ पे जो आपने फार्मूला लगाया उस फार्मूले को देख लीजिए और देखिए 83008 तो हमने मैनुअली चेक किया और ऑटोमेटिक हमने इप्स की हेल्प से चेक किया, तो आपका टोटल मैच हो रहा है। इसका मतलब आपका फार्मूला बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, राइट। तो ये है आपका इप्स फार्मूला। एक बार फार्मूला देख लेते हैं हम और उसके बाद फिर इसको फिनिश करते हैं। ये लीजिए, राइट। तो कॉलम नंबर डी का टोटल करेगा, कब करेगा, जब B2 में आपको नोएडा मिलेगा, C2 में कीबोर्ड मिलेगा, D में
आपकी क्वांटिटी होगी 60 से अबव और ई में सेक्टर 1 होगा। तो ये हमने एक डिफ़िकल्ट वे से हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट वे से हमने सम इप्स का यूज़ किया। नेक्स्ट वीडियो में सम इप्स को ही हम यूज करेंगे और इसको थोड़ा सा इजी वे में लेके जाएंगे, राइट।